नहीं है, ठीक है, स्टार्ट हो गया। ठीक है जी, हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम बताओ। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी हो गई है। एक लास्ट प्रॉपर्टी बची थी आपकी, एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, क्यों कैटलिस्ट जैसे एक्ट करता है, करते इसलिए या रहने दें, करते हैं, सिलेबस में है, इंपॉर्टेंट है। हाँ सिलेबस में है भाई, तब तो करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। क्यों कैटलिस्ट जैसे बिहेव करता है, तो देखो क्या है आपका, फॉर एग्जांपल आपने देखा है डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते, याद आ रहा है, याद आ रहा है या ना। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है, मैग्नीज कहाँ तक दिखाता है, +7 तक दिखाता है ना। तो उसी तरह से अगर मैं बात करूंगी वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की, क्या ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है ना, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में ये, अगर मैं इसको चेक करूं यहाँ पे बताओ जरा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है वेनेडियम की, मेटल की तो निकाल रहे हैं। अच्छा 2x हाँ माइनस 5 है ना, एक ऑक्सीजन का चार्ज -2 इज इक्वल टू पूरे कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज है या ना, नहीं है, 0 कर दूं तो कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू जल्दी 10x इज इक्वल टू +5, कितना हो गया +5। तो यहाँ से क्या पता चला, जो ये वेनेडियम है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, किसमें है +5 ऑक्सीडेशन। तो आपको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बदलते रहते हैं, क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। अगर बदलेंगे दैट मींस प्रोडक्ट भी कुछ और बनाएंगे। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ फॉर एग्जांपल अगर मुझे SO2 को कन्वर्ट करना है SO3 में, किसमें कन्वर्ट करना है, सल्फर डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करना है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। कैसे कन्वर्ट करूंगी, बाय द यूजिंग ऑफ द कैटलिस्ट V2O5 है। इसने क्या किया, इसने कुछ टाइम के लिए, सुनो, इसने क्या किया, कुछ टाइम के लिए अपने आप को चेंज कर दिया, V2O4 में कर दिया। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी इसकी, +4, इसकी कितनी है +5। तो क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट बदलने के बाद जो आपका क्या था, डी ब्लॉक का एलिमेंट था, उसने क्या कर दिया, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बदलने के बाद प्रोडक्ट भी चेंज कर दिया प्रोडक्ट। yes, और जब इसने प्रोडक्ट चेंज कर दिया दैट मींस एक ऑक्सीजन इसने फ्री कर दिया yes, समझ पा रहे हो, हाँ या ना, हाँ या ना। ये है V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, एक ऑक्सीजन अगर निकाला तो ये बन गया वेनेडियम टेट्राऑक्साइड बन गया। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4, इसकी +5, इसने ऑक्सीजन फ्री कर दिया तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया yes, तो क्या बोलेंगे आप, कहोगे जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो एक्ट एज अ कैटलिस्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते, क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते। देखिए +5 से +4, जब वो ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रहे हैं और जो प्रोडक्ट बीच में दे रहे हैं, वो प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपका एक पाथ प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा, पाथ, रिएक्शन का पाथ। देखो इस तरह से रिएक्शन देखिए कभी होते हैं, हाँ या ना, यहाँ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट देखा, हाँ ना, बिल्कुल नहीं देखा। इस पोर्शन पे आपके कोई रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, वहां प्रोडक्ट बनता है। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखो रिएक्टेंट की जगह आपकी सेम है, रिएक्टेंट की एनर्जी सेम है, पर यहाँ देखो ये वाला कर्व क्या होता है, इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है कुछ, नहीं पढ़ा। तो ये क्या हो गया, ये प्रोडक्ट बन गया। तो जो आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की वजह से कैटलिस्ट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो एक एक्टिवेशन एनर्जी, जिसका क्या होता है लो एक्टिवेशन एनर्जी का पाथ
गया सबसे? ये लिखना कुछ नहीं है इसमें अभी। समझ आ रहा है कुछ? एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में कुछ पता है? नहीं पता। मुझे तो लगा मैं ब्लॉक स्टार्ट करूँगी। फिर ये कर लेंगे। देखो अब कोई बात नहीं, अब ऐप ब्लॉग मुझे लग रहा है कल ही होगा इस तरह से। नहीं देखो ध्यान से देखो, आपको क्या पता है जब दो चीजें रिएक्ट करती है ना, ए और बी का रिएक्शन होता है, उससे प्रोडक्ट बनता है, हाँ या ना? यस सर। दो चीजें मिलके एक प्रोडक्ट बनाती है, तो होता है ना। अब दोनों जब रिएक्ट करती है, इसको मैं ग्राफ पे प्लॉट कर रही हूँ। यहाँ पे क्या है आपका एनर्जी ऑर्डर, क्या है एनर्जी ऑर्डर, क्या है ये एनर्जी किसका है? अगर मैं कहूँ रिएक्टेंट का एनर्जी यहाँ है और रिएक्टेंट यहाँ से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है। प्रोडक्ट क्यों बनता है? उसकी प्रोडक्ट बनता है स्टेबिलिटी की वजह से। मैं कहूँगी यहाँ बताओ रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है या प्रोडक्ट? जिसकी एनर्जी कम होती है वो स्टेबल होता है। यहाँ देखो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, दिख रहा है ये एनर्जी का कर्व है ना। रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है। अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रोडक्ट बनता है। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी तुम्हारी ज्यादा हो जाए रिएक्टेंट की एनर्जी से, प्रोडक्ट नहीं बनता, फेवरेबल नहीं होता। इतना क्लियर है? केमिकल काइनेटिक्स में इतना बड़ा कोई बात नहीं, हम करेंगे केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है? वहां आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब क्या कह रहा है? अब ध्यान से देखो, जो ये है ना, ये वाली एनर्जी, ये टोटल होती है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होती है? ये वाली रिएक्टेंट से लेके ऊपर क्या हो रहा है? आपके दो मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, क्या होता है? कोलिजन होता है। कोलिजन होने से क्या होता है? उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। क्या होता है? एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी कितनी बढ़ती है? एक पॉइंट ऐसा होता है, इस पॉइंट तक एनर्जी बढ़नी चाहिए। अगर यहाँ तक एनर्जी बढ़ी तभी प्रोडक्ट बनेगा। समझे कि दो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, क्या हो रहा है? टकरा रहे हैं, कोलिजन हो रहा है। कोलिजन हो रहा है, कोलिजन से एनर्जी तो बढ़ती है, ठीक है? कोलिजन से एनर्जी बढ़ती है और वो एनर्जी मैक्सिमम आपको इस पॉइंट तक बढ़नी चाहिए। अगर इतनी बढ़ी तभी आपका प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10-100 मॉलिक्यूल ए के है, 100 मॉलिक्यूल बी के हैं, समझ पा रहे हो? 100 मॉलिक्यूल किसके? ए के, 100 ही बी के हैं। उसमें से लेट सपोज कि आपके सिर्फ 50 मॉलिक्यूल कोलाइड करके इतनी एनर्जी को अटेन कर पा रहे हैं। दैट मींस 50 मॉलिक्यूल ही प्रोडक्ट बना पाएंगे। इतना समझ आया? तो यहाँ से क्या कहूँगा, ये है जो ये है ना, ये वाला गैप, इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ईए। क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है? अब देखो, अभी मैंने आपको कहा जो आपका वेनेडियम है ना, ट्रांजिशन मेटल, डी ब्लॉक के मेटल, वो क्या होते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। क्या होता है? जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है। एक देखो आपने वेनेडियम पेंटॉक्साइड देखा, वहां देखो V2O4, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। और क्या कहा इसने? एक ऑक्सीजन लूज कर दिया, SO2 को एक ऑक्सीजन देके SO3 में कन्वर्ट कर दिया और खुद किस में कन्वर्ट हो गया? वेनेडियम टेट्रा ऑक्साइड में हो गया, 4 वाले में हो गया। जो ये 4 वाला बना है ना, जो ये 4 वाला बना है, इसका काम क्या है? इसका काम कुछ नहीं है, ये रिएक्टेंट है, बनाना प्रोडक्ट भी है। रिएक्टेंट क्या था? सल्फर डाइऑक्साइड। प्रोडक्ट क्या था? सल्फर डाइऑक्साइड। अब इस कंडीशन में जो तुम्हारा V2O4 है, ये क्या करेगा? ये जो तुम्हारी एक्टिवेशन का पाथ दिख रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी ज्यादा है? मैंने कहा था एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो कम मॉलिक्यूल पास करेंगे, कम प्रोडक्ट बनेगा। पर यहाँ पे क्या एक्टिवेशन एनर्जी का कर्व देख लो है कम। तो जो आपका V2O4 है, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है आपका, किसका? V2O4। हाँ, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है। तो क्या करेगा? वो आपके रिएक्टेंट की, या देखो रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। क्या करेगा? रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ही कम हो गई तो यहाँ से बहुत सारे मॉलिक्यूल उठ के पास चले जाएंगे। समझ पा रहे हो? बहुत सारे मॉलिक्यूल पास चले जाएंगे, देयरफॉर आपका क्या है? ये एक अच्छा कैटलिस्ट बिहेव करता है। समझ आया कुछ? हाँ या ना? मैंने कहा आपके जो भी क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट के जो भी क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, वो एक अच्छा कैटलिस्ट यूज होता है। क्या होता है? यूज एज अ गुड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कोई भी ऐसी स्पीशीज जो आपकी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे या घटा दे।
कैटलिस्ट क्या होता है? रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। ऐसी स्पीशीज जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे या घटा दे। बढ़ाएगा कैसे? एक्टिवेशन, फॉर एग्जांपल अगर 10 मॉलिक्यूल है, उन्होंने टकरा के एक्टिवेशन एनर्जी के कर्व को पार करना है तो 5 ही कर पाएंगे। जब कैटलिस्ट आया, कैटलिस्ट ने क्या किया? जो ये कर्व, जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी का जो गैप था उसको डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज कर दिया तो मैक्सिमम प्रोडक्ट बनेगा। समझे? Yes. समझे ये बात? लिखो कैटलिस्ट, पहले लिखो कैटलिस्ट होता क्या है। The substance which is used to decrease or increase the speed of the reaction. The substance which is used to decrease and increase the speed of the reaction by changing the activation energy gap. By the changing of the activation energy gap. Clear है? ये आपका कैटलिस्ट होता है। अब लिखो ट्रांजिशन एलिमेंट शोज, इसके नीचे लिखो ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू विच they behave as a good catalyst. एक बार जो मैंने लिखवाया इस चीज को पढ़ो, जो मैंने लिखवाया तुम्हें, behave as a good catalyst Due to which they behave as a good catalyst. पहले ये चीज पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो, फिर मैं बताती हूँ आपको। ये कह रहा है कि जो आपका कैटलिस्ट होता है ना, ये कह रहा है कैटलिस्ट आपका होता है ऐसा कोई सब्सटेंस जो ए और बी है, रिएक्टेंट है ना, ए और बी में रिएक्शन होना है तो फिर प्रोडक्ट बनना है। प्रोडक्ट कैसे बनेगा? ए और बी मिल ही जाएंगे ना, और क्या ही होगा ज्यादा से ज्यादा। अभी ए बी अलग अलग मॉलिक्यूल है, आगे मिलके एक प्रोडक्ट बना देंगे, रिएक्शन ही करवानी है हमें। तो क्या है ये तुम्हारा, ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी गैप। ठीक है, इतना समझ आया? अब क्या है, कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट का काम होता है, अगर तुम्हारा कैटलिस्ट आ गया तो बात करके इस वाली, फॉर एग्जांपल ये आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी का जो ये पाथ है, ये विदाउट एनी कैटलिस्ट, कैसा है ये? विदाउट कैटलिस्ट। अभी कोई कैटलिस्ट यूज नहीं हुआ, पर जब मैंने कैटलिस्ट डाला, इसमें क्या डाला? कैटलिस्ट डाला। कैटलिस्ट डालने से क्या हो गया? आपकी रिएक्शन ए बी प्रोडक्ट में चेंज होने वाली है, उसको पर इतना एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी। इतना एनर्जी चाहिए, यहां तक का एनर्जी, तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। अब जब मैंने इसमें कैटलिस्ट डाला, कैटलिस्ट के डालने से क्या करेगा? वो एक अल्टरनेट लो एनर्जी ऑफ द पाथ दे देगा। कैटलिस्ट, यहाँ पे कैटलिस्ट डाला, जो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? लो एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट। क्लियर है? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है? कम। अगर कम होगी तो मैक्सिमम प्रोडक्ट बनेगा। ये समझ आया ना कैटलिस्ट का काम? तो कैटलिस्ट स्पीड ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाएगा? स्पीड ऑफ रिएक्शन को तभी बढ़ाएगा ना क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी का जो पाथ है वही डिक्रीज कर दिया। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो ज्यादा मॉलिक्यूल टकरा के ऊपर पहुंचेंगे। यहाँ पे टकराने वाले मॉलिक्यूल जितने हैं उसमें से कुछ ही पास होंगे, कुछ नहीं पास होंगे। क्लियर? तो कैटलिस्ट किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है? अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। ये वाली चीज क्लियर है? अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा जितने भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, वो क्या करते हैं? वो आपके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट।
जैसे मैंने आपको दिखाया वेनेडियम +5 दिखाया था, किसके केस में दिखाया था? V2O5, ठीक है, बहुत बोरिंग चैप्टर चल रहा है ऐसा कुछ। V2O4 प्लस ऑक्सीजन, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकती हूँ? आपका जो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +5। यहाँ से एक ऑक्सीजन बाहर जाके टाइम कन्वर्ट हो गया +4 में, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। जो ये आपका लोएस्ट एनर्जी का, जो आपका लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का जो आपका क्या है, ऑक्साइड है वेनेडियम का, ये एज अ कैटलिस्ट बिहेव करेगा। क्या करेगा? कैटलिस्ट बिहेव करेगा। अगर कैटलिस्ट बिहेव करेगा दैट मीन एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, ज्यादा मॉलिक्यूल पास होगी। समझे मैंने क्या बोला? मैंने स्टेटमेंट आपको लिखवा दिए। कम कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है। तो यहाँ से क्या है, जब आपसे पूछा जाए जैसे मैं कहाँ है वो रिएक्शन, तो कैटलिस्ट में क्या लिखा? इंक्रीज भी करता है, इंक्रीज भी करता है, डिक्रीज भी कर सकता है। अब हम जिस तरह का कैटलिस्ट लेंगे उस तरह की बात करेंगे। डिक्रीज वाला हम क्यों लेंगे? डिक्रीज वाला कोई कैटलिस्ट पढ़ने की जरूरत है? एक तो रिएक्शन वैसे ही नहीं हो रही, ऐसा कैटलिस्ट डाल दो कि रिएक्शन सालों साल ना हो, चेक करके बैठते रहेंगे उसको। हम तो वही वाला पढ़ेंगे ना जो इंक्रीज करे, ठीक है। तो जैसे क्या है, SO2 से तुम्हारा क्या बनना चाहिए? SO3। इसमें क्या डाला तुमने? क्या डाला? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये कन्वर्ट किस में हो गया? वेनेडियम टेट्राऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में हो गया। जब ये बन गया, वेनेडियम +4 वाला बन गया, जब ये बना तो ये क्या करेगा? क्या करेगा? रिएक्टेंट की ये क्या करेगा? आपको लो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दे देगा। क्या दे देगा? लो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का पाथ दे देगा। इससे आपका स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, इससे आपका बोर हो गया, इससे आपका स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? स्पीड ऑफ रिएक्शन। अगर स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, देयरफॉर एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट। समझे? बिल्कुल। अब मैं लास्ट बार कह रही हूँ, एक बार ध्यान देके सुनना, ठीक है। मैंने क्या कहा, तुम्हारी एक रिएक्शन है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करना है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो मैंने कहा जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट के कॉम्प्लेक्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट गुड कैटलिस्ट बिहेव करते हैं। क्या करते हैं? क्यों बिहेव करते होंगे? वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते होंगे। एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हें पता चल गया है कि एक ऐसी एनर्जी जहां तक आपको एनर्जी होनी चाहिए मॉलिक्यूल की, उसके बाद ही प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो क्या हुआ, जब आपका सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा था, उस दौरान आपने कैटलिस्ट क्या लिया था? आपने जो आपने रिएजेंट लिया था, क्या लिया था? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? +5 थी। रिएक्शन होते होते इसने अपना एक ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया। क्या किया? ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया, किसको दिया? इसको। बन गया सब प्रोडक्ट बना रहा है ना, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट बना रहा है, साथ में खुद किस में कन्वर्ट हो गया? वेनेडियम टेट्राऑक्साइड में। जो ये वेनेडियम टेट्राऑक्साइड +4 में ये क्या है? लो एनर्जी होता है एक्टिवेशन का पाथ, एक्टिवेशन एनर्जी का पाथ इसने डिक्रीज कर दिया। अगर इसने एक्टिवेशन एनर्जी का पाथ डिक्रीज कर दिया तो डेफिनेटली स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ गई। स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ गई तो आपके जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो गुड कैटलिस्ट होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। समझे? ये वाला क्वेश्चन लिखो। अब समझे? यस। फिर से बताऊं? नो। हो गया? ये वाला क्वेश्चन की एटलीस्ट रिएक्शन तो लिखो ना, जो भी मैंने आपको स्टेप बताए हैं वो, और एक्टिवेशन एनर्जी एटलीस्ट ये बता दो कि ये एक्टिवेशन एनर्जी हो और ये वाला तुम्हारा ये रिएक्शन, ये वाली यहाँ तक, ये वाला पूरा क्वेश्चन। हो गया? नो।
बोल भाई प्रत्यक्ष, क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट गुड कैटलिस्ट बिहेव करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं। उस वजह से क्या होता है? उस वजह से क्या होता है? मैक्सिमम जो रिएक्टेंट है वो कोलाइड करके प्रोडक्ट में इजीली कन्वर्ट हो जाता है। हमारा काम ही है बहुत सारे प्रोडक्ट बनाना। कैटलिस्ट का काम ही है क्या है? स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। तो जितने प्रोडक्ट बनेंगे स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी तो गुड कैटलिस्ट बिहेव करेंगे। ठीक है, तो उसका एग्जांपल मैंने तुम्हें यहाँ दे दिया। अदरवाइज एक स्टेटमेंट देनी थी और खत्म था ना। हो गया? Yes. चलिए आगे। Yes. Proceed. इसका आंसर लिख लोगे ना? गौरव बता देंगे क्यों आपका ट्रांजिशन एलिमेंट एक अच्छा कैटलिस्ट बिहेव करता है। क्योंकि लो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पहले मुझे बता कैटलिस्ट क्या होता है। तो पेपर में पूछेंगे तो पहले तो कैटलिस्ट ही लिखना पड़ेगा ना। ये कैटलिस्ट होता है। ऐसा क्या होता होता है है जो रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज करता है। हाँ, किस तरह से? चेंज इन द एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी के गैप को बदल के। ठीक है, तो अब ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे करता होगा? आपको एक गुड कैटलिस्ट कैसे बिहेव करता होगा? गुड मतलब जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है? कम करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। एक्टिवेशन एनर्जी वाला अगर बनाना चाहो 3 नंबर के लिए पूछा जाए तो डेफिनेशन लिखो कैटलिस्ट की, फिर ये बना दो, साथ में एग्जांपल दे दो। 1 नंबर के लिए पूछा जाए सीधा डेफिनेशन जो मैंने बोली है, लो एक्टिवेशन एनर्जी को कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो मैक्सिमम प्रोडक्ट बन गया, मैक्सिमम प्रोडक्ट बन गया तो अच्छा कैटलिस्ट है। ठीक है, अब करने वाले एफ। क्या करने वाले? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या पढ़ने वाले? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स? पहला पॉइंट देखो। हाँ, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एफ सब शेल में। कहाँ जाएगा? एफ सब शेल। सेकंड पॉइंट लिखो कि आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन से पीरियड में होता है? कौन सा है? एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन से पीरियड में आता है? 6 और 7। ये आता है आपके पीरियड नंबर 6 और 7 में। इसको कौन सी सीरीज कहते हैं? इसको 4f सीरीज कहते हैं, 5f। 4f क्यों कहते हैं? क्योंकि 4f ऑर्बिटल फिल होता है ना। और 6 लिखा था। अरे भाई 7। ठीक है, यस मैम। 4f सीरीज कहते हैं इसे, 5f सीरीज कहते हैं। जो 4f सीरीज है वो तुम्हारी कहाँ से स्टार्ट होती है? अगर तुम्हें ध्यान होगा लैंथेनाइड से स्टार्ट हो जाती है ना? यस। हो जाती है? होनी चाहिए। जैसे बोला जैसे मैंने डिस्कवर किया है 58 to 71 ऐसा कुछ पढ़ा है? यस। क्या होता है? सीरियम टू लुटेटियम। और आपका जो एक्टिनाइड सीरीज है ये कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती है? जल्दी बताओ। 71 एक्टिनाइड 84 है। यहाँ से लेके कहाँ तक जाती है? 90। थोरियम से लेके कहाँ तक? शाबाश, 112 103 लॉरेंशियम तक। ठीक है, ऐसा कुछ पढ़ा है? बिल्कुल है, पढ़ा है? ऐसा ही पढ़ा है। ये TH है थोरियम। थोरियम टू लॉरेंशियम LW। ये ऊपर क्या है? LU लुटेटियम। यस सर। जो आपकी 6th पीरियड में 4f सीरीज है इसको कहते हैं लैंथेनाइड सीरीज। क्या कहते हैं? लेंथे और आपकी जो पीरियड नंबर 7 में 5f सीरीज है, लिखने पे कम ध्यान दो,
पीछे जा। 5F सीरीज को क्या कहते हैं? एक्टिनाइड सीरीज। क्या कहते हैं? क्यों एक्टिनाइड कहते हैं? क्योंकि ये एक्टिनाइड के जैसे बिहेव करती है, एक्टिनाइड से स्टार्ट होती है। यस एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है? हाँ या ना? यस मैम। हो गया? अब जब हम थर्ड पॉइंट यहां देखेंगे, सेकंड पॉइंट जो मैंने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? एफ लॉग पूरा इसी लाइन पे बेस्ड है, पूरा एफ लॉग इसी लाइन पे बेस्ड है। बोलो। वो तो दिया। एफ लॉग तुम्हारा पीरियड नंबर 6 और 7 में आता है। पीरियड नंबर जो 6 है उसमें तुम्हारा 4F सीरीज आता है, हो गया? 4F सीरीज फील्ड होता है। 4F कहां से होता है? लैंथेनाइड 57 से लेके सीरियम से लुटेटियम तक। एटॉमिक नंबर दिख रहे हैं? यस मैम। फिर आपका पीरियड नंबर 7 में कौन सा सीरीज फील हो रहा है? 5F सीरीज, ठीक है? 5F को क्या कहते हैं? एक्टिनाइड सीरीज। कहां से कहां तक? एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक? 89 to 103 90 से 100 90 से 1 103 तक। ये तो स्टार्टिंग होता है, यहाँ से स्टार्टिंग, इसलिए इसका नाम एक्टिनाइड रखा जाता है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है तो इसलिए इसका नाम लैंथेनाइड रखा जाता है, ठीक है? हंसी किस बात के लिए आ रही है? नहीं पढ़ना क्या? मूड नहीं पढ़ने का? फिर कैसा मूड है इसका? इसका चिल्ड्रन डे में गाया विवाह क्षेत्र में। बोलो बोलो। चिल्ड्रन डे में गाना गा रहा था, बोला भी गाना गा रहा है ऐसे। नहीं, अगर मन नहीं है, कई बार ऐसा होता है, जरूरी नहीं होता हमें पढ़ना ही है। नहीं पढ़ कई बार ये है कि हाँ ठीक है, अपने माइंड को फ्रेश कर लो। नहीं सिलेबस खत्म करना जल्दी पढ़ा खत्म करना। तो फिर हंसी किस बात की है? जोक तो सुना नहीं रही है, या तुम्हारे घर में इतना कुछ मतलब वालों की इनकम इतनी ज्यादा होगी कि तुम तुझे कह रहे हैं हंसने के लिए हम 90-900 जितने भी आपकी पेमेंट है उतना दे देते हैं, इतनी इनकम कि चल तेरा लाफ्टर क्लास स्टार्ट करते हैं। आज भी आंसर करना। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं पढ़ना है तब भी बता दो कि चलो आज के दिन फ्री कर दो, बाहर में अलग चीज है, वो भी अलग चीज है। ठीक है ना? तो आपका पीरियड नंबर 6 में 4F सीरीज आती है, जो कहां से स्टार्ट होती है? लैंथेनाइड से स्टार्ट तो नहीं होती, लैंथेनाइड के नाम पे लैंथेनाइड रखा जाता है ना। सीरीज कहां से स्टार्ट होती है? सीजियम टू लुटेटियम। सीजियम टू लुटेटियम। इसमें टोटल एलिमेंट काउंट करेंगे कितने होंगे? 14 एलिमेंट। कितने? 40 यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 90 से 103 के बीच में। इतना क्लियर है? इसके बाद अगर तुम्हें थर्ड पॉइंट याद हो तो अगर मैं ध्यान से लिखना चाहूँ, यहाँ तुम्हें याद होगा स्कैंडियम, बता दो जरा। स्काइलर, फिर एक्टिनाइड, ऐसा कुछ था? इसका एटॉमिक नंबर बताओ। 21। इसका? इसका 89 है। इसके साथ बताओ कौन है? स्कैंडियम के साथ कौन होता है? एटॉमिक नंबर 21। कैल्शियम 20, फिर 90, फिर यहाँ पे बताओ ये वाली लाइन। पोटेशियम के बाद कौन आता है नीचे? अरे 19, फिर रुबीडियम। तुम्हें ऐसा कुछ याद है? लीना ने की रुबीना से फ्रेंडशिप। ग्रुप नंबर 1 को लर्न करने वाली ट्रिक है वो। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंडशिप। ये क्या है? यहाँ पे क्या आता है? बेगम का सर बड़ा, ऐसा कुछ पढ़ा? हाँ या ना? नहीं पढ़ा तो तुम्हें पढ़ा तो था बेटा आगे कार स्कूटर, तुम याद बता तो रहे थे मुझे, वही तो है ये। यस एटॉमिक नंबर इसका कितना है? अब देखो, अगर इसका 57, इसका कितना है? 56, इसका 59, ये 38, ये 87। इतना क्लियर है? अब मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ आपको? मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये देखो ध्यान से, मैं आपको ये इसके बाद बताऊंगा क्या आता है। टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, याद आ रहा है कुछ? यस जिरकोनियम,
हॉफनियम, इसके नीचे रदरफोर्ड, शाबाश, वेनेडियम। ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है ना, हो जाती है चीजें। यहाँ पे क्या आते हैं तुम्हारे 14 एलिमेंट्स आते हैं। यस मैम। पीरियड नंबर कौन सा है ये? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 है 6 पीरियड। यस मैम। क्या मैंने इसके ऊपर कहीं एफ के लिए स्पेस छोड़ा था? नो है। नहीं छोड़ा था ना, तो डेफिनेटली 6th पीरियड में आपके क्या आ रहे होंगे? एफ ब्लॉक आ रहे होंगे, जो लेंथेनॉइड के बाद स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका नाम लेंथेनॉइड रखा गया। उसके बाद पीरियड नंबर 7 ये वाला है पीरियड नंबर 7। पीरियड नंबर 7 भी मैंने छोड़ा था 89 के बाद, ये रहा था यहाँ से यहाँ तक गैप है, कहाँ तक? 114 तक। तो यहाँ पे भी तुम्हारे 14 एलिमेंट को किसके हैं? एफ ब्लॉक के। ये बात हुई थी हमारी, हुई थी, क्लियर है ना? अब एक बार तुम ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगर मैं तुमसे पूछूं लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड क्या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं? यस मैम। क्यों? जब हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी, स्कायला करके देखी थी, यस। एटॉमिक नंबर बताओ। 21 इसका, 39 इसका, 57 इसका, भरो जरा इलेक्ट्रॉन, कैसे भरो? 4s2 3d1 इसका, 4d1 ये 6x 5d1 ये आएगा, 6d1 ये आएगा। 5f जो है इसमें 4 है। वो तो अलग बात है, ऐसा कुछ हमने करा नहीं था ग्रुप में, सेम ऐसा ही रहता है। एटलीस्ट फर्स्ट ग्रुप में तो यही देखा था एफ ब्लॉक। देखो एफ ब्लॉक मैंने यहाँ पे नहीं लाए, इसके बाद लाए हैं। अगर एफ ब्लॉक इसके बाद है तो डेफिनेटली यहाँ एफ सबशेल भी नहीं आएगा। एफ ब्लॉक इसके बाद है तो क्या लिखूं मैं इसको? 6s2 7s2। तो देखो जरा लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है? अगर डी में है तो ये सारे क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। अगर एग्जाम में पूछा जाए लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड खुद क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट। पर इनकी जो प्रॉपर्टी है, लेंथेनॉइड की जो प्रॉपर्टी है वो रिजेंबल करती है किसकी जैसी? एफ ब्लॉक जैसी, इसलिए इनको इनके साथ लिखा जाता है। इसलिए लेंथेनॉइड को इनके साथ लिखा जाता है। एक्टिनॉइड की प्रॉपर्टी है ये डी ब्लॉक एलिमेंट, पर इनकी प्रॉपर्टी रिजेंबल करती है किसके जैसी? एक्टिनॉइड्स के जैसे, इसलिए इनको इनके साथ लिखा जाता है। क्लियर है? ये दो क्वेश्चन लिख लो, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन नहीं बनेंगे, पर इसके बाहर भी नहीं जाएंगे क्वेश्चन, अगर तुम्हें पॉइंट टू पॉइंट चीजें पता हो। लिखिए क्या है? यही लिखो जो मैंने बनाया था। लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। वाई पूछता है? मुझे आवाज तो आई कि कुछ वाई लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा, डी में जा रहा है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा तो ऑब्वियसली डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे। डी ब्लॉक के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाना चाहिए। तो आप तो बोलते हैं ब्लॉक बोलते हैं। मैंने कहा एफ ब्लॉक के जैसे इसकी प्रॉपर्टी रिजेंबल करती है, इसलिए इसको एफ ब्लॉक में पढ़ते हैं। अच्छा बोलते पर ये है डी ब्लॉक, इसकी प्रॉपर्टी एफ ब्लॉक जैसे एलिमेंट के जैसे बिहेव करती है, इसलिए इसको पढ़ते हैं वहां पे। पढ़ना और होने में डिफरेंस है। यस मैम। हो गया? अब मेरे साथ साथ याद करेंगे, लेंथेनॉइड है क्या? ये डी ब्लॉक एलिमेंट है ना? डी ब्लॉक एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 57। कितना है? 57 डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट, इसके बाद जो भी आएंगे वो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट है। चलो बोलो। लानत है, सलीना, प्रीति एंड प्रेमा। ये लिखना पड़ेगा आपको पहले में, ठीक है? लानत है, सलीना, प्रीति एंड प्रेमा। सैम की
गड्डी में तबीयत ढीली हुई। देखो भाई इसका कोई मीनिंग तो बनेगा। और तुम येलो से ब्लू, ये तुम्हारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एफ ब्लॉक में 4F सीरीज वाले। पहले ये लिख लो फिर मैं बताती हूँ, है ना। पहले ये वाला पोर्शन लिखो फिर मैं बताती हूँ कैसे लर्न करना है। एटॉमिक नंबर 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। क्लियर है? काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है ये 14। ये पीएच हुआ है ना? कहाँ पे? 66 पे। ये है DHY। HOI और तुम येलो से ब्लू। हो गया ना ये वाला क्वेश्चन? एक बार फिर से लिख लेना अपने साथ में। लानत है, लिखो लानत, लिखो लानत है। लानत है सलीना, लानत है सलीना। प्रिटी, प्रिटी एंड प्रेमा, एंड प्रेमा। सैम की यूरोपियन EU है वो। गड्डी में तबीयत TB, तबीयत ढीली DHY, ढीली हुई HOI, हुई। और ER और तुम TM, येलो से ब्लू, येलो से ब्लू। हो गया ना? एक बार फिर से करो। लानत से कौन आ रहा है? लैंथेनाइट है सेलिना CE, सिंबल याद करो साथ में। लानत है सेलिना। प्रिटी से कौन आ रहा है? PR आ रहा है। एंडिंग प्रेमा PM। सैम SM, सैम की यूरोपियन EU, यूरोपियन। गड्डी GD, गड्डी में तबीयत TB, ढीली DHY, ढीली हुई HOI, हुई। और तुम येलो से ब्लू LU लास्ट में। कहां से? लैंथेनाइट से ल्यूटेटियम तक, लैंथेनाइट से ल्यूटेटियम तक। एटॉमिक नंबर 58 to 71। क्लियर है ना? अब मैंने कहा हम इसे 4F सीरीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 4F सीरीज। क्यों कह रहे हैं 4F? ऑब्वियसली इसमें 4F में ही इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे होंगे। अब वो चेक भी करने हैं हमें। 4F में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे होंगे। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे चले डायरेक्ट, चले ना? हो गया ये वाला क्वेश्चन ना? लैंथेनाइट खुद क्या है? D ब्लॉक है या F ब्लॉक है? D ब्लॉक है। क्यों D ब्लॉक है? लास्ट इलेक्ट्रॉन D में जाता है। पर हम इसको पढ़ते क्यों है इसके साथ ब्लॉक के साथ? या क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है किससे जैसी? F ब्लॉक के कौन से सीरीज की जैसी? 4F की जैसी। ठीक है? एक्टिनाइट की जो प्रॉपर्टी है वो किस जैसी बिहेव करती है? 5F सीरीज जैसी, एलिमेंट के जैसे। पर एक्टिनाइट खुद क्या है? D ब्लॉक एलिमेंट है। क्लियर है ना? ये देखो फिर से बताओ जल्दी जल्दी। एटॉमिक नंबर, पहले एलिमेंट के सिंबल देखते हैं।
Lu, येलो से ब्लू से ये वाला पोर्शन बनता है, ठीक है, ये टर्टियम एंड ल्यूटेटियम। ठीक, आपके लिए सिंबल इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछेगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, पूछ सकता है ना, तो आपको इसका सिंबल दे देगा और एटॉमिक नंबर दे देगा। एटॉमिक नंबर बताओ कितना है इसका जल्दी, 57, यहाँ पे 50, ये 61, 62, 5, 6, 7, 8, 70, 71। अब देखो मैंने तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवानी सिखाई थी, हाँ या ना, शॉर्ट फॉर्म में 1s2 2s2 तुम्हें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, एटॉमिक नंबर 57, इलेक्ट्रॉन में कितने हैं 57, तो फिल करते रहेंगे स्टार्टिंग से 1s2 2s2 2p6 ऐसे नहीं करेंगे ना। तो इसके सबसे पास में कौन सी नोबल गैस आती है, ज़ीनॉन आती है, तो इसको ज़ीनॉन से स्टार्ट करूं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉलम चलाओ, ज़ीनॉन एटॉमिक नंबर 4 है ना, 54। अब बताओ ज़ीनॉन के तुरंत बाद, यहाँ देखो अगर तुम पीरियोडिक टेबल तुम्हें ध्यान होगा, अगर हम ऐसे चलते हैं और यहाँ पे तुम्हारा नोबल गैसेस आता है, यहाँ पे क्या आता है, एस ब्लॉक आता है, यहाँ पे पी ब्लॉक आता है, यहाँ बीच में एफ ब्लॉक आता है, पहले देखो ये डी ब्लॉक आता है, ऐसा कुछ है ना। नोबल गैस आ चुका है, नोबल गैस आ चुका है, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होने वाले हैं, नोबल गैस के बाद डेफिनेटली एस ब्लॉक में फिल होने वाले, कहाँ पे एस, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में एस आता है, किसमें फिल होने वाले, एस, कौन सा एस, 1s 2s। नोबल गैस कौन से पीरियड की खत्म हुई है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ीनॉन, फिफ्थ का ही, तो कौन सी फिल करूं, 6s2। तुम्हें पता है ये लेंथेनाइट कहाँ आता है, स्काला में आता है, तो डी फिल होगा, डी कौन सा, 6th पीरियड है, 5 में, वेरी नाइस, ये है ना, ऐसे होने वाला है। पर अब जब मैंने इसकी बात की, ये तुम्हें पता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, पता है, ये सारे तुम्हें पता है एफ ब्लॉक एलिमेंट है। अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट है तो इसको ज़ीनॉन, देखो एक्चुअल में होता क्या है, जो 6s 5d 4f की एनर्जी सिमिलर होती है, पता है ये बात, 4f एनर्जी के लिए मैंने आपको एंगुलर सेल रूल बताया, नहीं बताया, बता दूं, चलो कोई बात नहीं। देखो अब तुम्हें पता है एफ ब्लॉक एलिमेंट है, क्या है, एफ ब्लॉक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अगला एफ में जाएगा, तो मैं इसको 6s2 तो वैसे लिख रही हूँ, ठीक है, 5d और 4f, यही है मेरे पास, बाकी कुछ नहीं है इसको छोड़ के, ठीक है। अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा यहाँ पर था ऊपर, अब एक अगर मैं यहाँ लेके चली गई, यहाँ लेके चली गई, टोटल कितने हो गए, 58 हो गए। अब तुम कहोगे मैम यहीं पे फिल कर दो, कहोगे ना, जब ये एफ ब्लॉक है तो यहाँ क्यों फिल करूं, जब ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है तो एफ में तो आएगा ना, एफ में तो आएगा, पहली चीज क्लियर हो गई कि एफ ब्लॉक है, यहाँ आएगा। अब उसके बाद क्या होता है, अगर मैं डी में इलेक्ट्रॉन फिल करने लग जाऊं, अगर डी में मैं 2 3 4 5 भरने लग जाऊं, 2 3 4 5 6 7, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूं, तो ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं हो जाएगा, हो जाएंगे, तो मतलब इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करने हैं अब एफ में, कहाँ फिल करने हैं, एफ में। तो अब क्या होता है, इनकी जो एनर्जी होती है ना, वो मेनली सिमिलर होती है, पहली बार क्या होता है, सिमिलर होती है, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके, दूसरी बार जैसे 5f ऑर्बिटल यहाँ है, 4f यहाँ है, दोनों की एनर्जी सिमिलर है, इलेक्ट्रॉन एक एक आ गया, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या हुआ, अब तुम्हें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 6s2 3 फिल करने ना, 2 और 1, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन भी 1 से बढ़ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन। अब तुम कहोगे मैं यहाँ फिल कर दूँ, यहाँ तो नहीं होगा। अब क्या हुआ, एनर्जी दोनों की बराबर थी, पर एफ ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट होने की वजह से ये भी यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। क्या लिखा मैंने, 5d0 4f3, क्लियर, 4f3 ऊपर की कहा इन दोनों की एनर्जी सिमिलर है, इनकी एनर्जी सिमिलर है, इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन
ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपका जो इलेक्ट्रॉन है आपको ऑब्वियसली एफ ब्लॉक में ही फिल करना है। एफ में फिल करना है तो एफ में फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन तुम कहो, मैं इस तरह से करते हैं, इसको मैं 1 रखती हूँ, इसको 4f2 कर देती हूँ। पर ये वाला जो आपका देखो, हमें ना इस तरह से फिल करना होता है आपकी एफ ब्लॉक में। जब आपने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी होगी ना, आपने कुछ इस तरह से पढ़ा होगा, NS2 N-1D 0 to 1 पढ़ा है ना, और N-2 F 1 to 14 पढ़ा है ना। इसका मतलब N अगर मैं 6 ले लूँ, 6s2 और N-1 क्या है 5D, इसमें या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या फिर 1 हो सकता है, इससे ज्यादा कभी नहीं होगा। और ये 0 और 1 आपका मैक्सिमम केस में जितने भी 14 एलिमेंट है उसमें 0 ही रहेगा, सिर्फ एक्सेप्ट 3-4 जगह को छोड़ के, सिर्फ 3-4 जगह को छोड़ के, उसका ध्यान भी रखना है कहाँ पे होगा, ठीक है ना। बाकी आपके एफ भी फिल होने वाले, ये जनरल पढ़ी है ना। तो मैम यहाँ पे 5D1 4F2 रख सकते हैं कैसे, जोर से बोलते हैं, 5D1 4F2 जो आपने दिखाया है रख सकते हो। ये हम ऐसा नहीं कर सकते एक्चुअल में। जब तुम इसे पढ़ोगे, ये तुम मास्टर्स लेवल पे पढ़ोगे, जब एफ ब्लॉक पढ़ोगे ना तो एमएससी लेवल पे तुम बहुत वास्ट पढ़ने वाले हो। इसमें क्या होता है, इसमें बता दूं, यस जितना कह रही हूँ उतना इम्पोर्टेंट है, अभी यहीं से पेपर बनेगा। अगर मैं वास्ट चली गई तो एक लेक्चर पूरा खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा और दूसरा भी, और टाइम तो हो ही गया है। नहीं अभी का 47। तो सुनो, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कर पाएंगे, तो क्या करूँ मैं इसको, यहाँ पे तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होने हैं, तो तीनों में यहाँ ऐड कर रही हूँ, ठीक है, हाँ या ना। अगले में क्या होगा, ज़ीनॉन 54 6s2 यहाँ तक हो गए, कितने बन गए 54 55 56 5d 0 4f4, कितना हो गया ये, हो गया 60, 54 55 56 60। फिर यहाँ पे ज़ीनॉन 54 6s2 4f5, ठीक है, ये तुम्हारा 5d 0 ही रहेगा। xe f5 6s2 5d 0 4f6, ठीक है। फिर यहाँ चलती हूँ 54 6s2 5d 0 4f7। अब देखो ज़ीनॉन 5f4 6s2, अब देखो जरा एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तुम कहोगे मैम हम ऐसे कर देते हैं 5d 0 4f8 ऐसे, ये फिर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, स्टेबिलिटी की वजह से। यहाँ पे अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखूं 5d1 4f7 ऐसे लिख दूं, तो जो ये है तुम्हारा हाफ फिल हो जाएगा, है हाफ फिल, अगर हाफ फिल है तो स्टेबल है, क्या है। तो ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी ना होके ऐसी होती है। बाकी तुम्हारा देख लो डी में सब में 0 0 है, हर जगह है 0 0, एक्सेप्ट कहाँ पे, आपका गैडोलिनियम 54 पे और सीजियम पे। नीचे देखते हैं 1-2 जगह ऐसा एक्सेप्शन फिर आएगा, ठीक है। आगे चले Xe 54 6s2, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ाना है, एक ये वाला एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ाना है। बढ़ाऊंगी तो मैंने कहा इसमें हमेशा एक ही आएगा, या तो एक आएगा या 0 आएगा। तो इलेक्ट्रॉन लिखो 5d 0 4f8 है, एक बढ़ाना है तो 9 हो जाएगा। ये देखना 7 और 1 8, ये वाला तो इनकरेक्ट हो गया 9, ये वाला क्या हो जाएगा 54। सब मैं ऊपर ही क्यों नहीं डाला 8 कैसे, अच्छा स्टेबल है। What nonsense question? 4f10। फिर यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट से आता है तुम्हारा कौन ज्यादा स्टेबल है, ऑक्सीडेशन स्टेट पता होगी तभी कर पाओगे, ठीक है। 6s2 5d0 4f11, इसको मैं 4f12 लिख दूं, Yes ma'am. फिर 13. 4f13 से 5d1. 14, अब 5d1. 5d1 4f14 हो गया, यस ठीक है। यहाँ पे 5d क्या चल रहे थे 0, 5d 0 5d 0 5d1, ठीक है। लिखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, फुली फिल्ड हो गया,
अब देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब हमने बात करी है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आ गई आपको? इनसे सारे क्वेश्चन बनने वाले, ऑक्सीडेशन स्टेट, रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, हर एक चीज यहीं से निकलेगी। अब जैसे डी ब्लॉक में हर जगह ऑक्सीजन ये आया ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हो गया? एक सेकंड अब यहाँ पे देखो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक की है, जब भी तुम एफ ब्लॉक में देख रहे हो सबसे पहले क्या फील हो रहा है? नोबल गैस के बाद 6 पीरियड हो रहा है ना, 6s, तो क्या लिखा मैंने? ns लिखा है। उसके बाद क्या हो रहा है आपका? 5d, d कौन सा है? n-1d, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है या फिर 0 इलेक्ट्रॉन है। फिर क्या है? n-6 में से 2 माइनस करो, 4 है, 4 है, n-2 मतलब 4f1 to 14 हो रहा है। बाकी तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पर जो ये d की वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। मैक्सिमम केस में 0 होती है, एक्सेप्ट 3 केस। कौन कौन से है वो? सीरेनियम, गैडोलीनियम, लुटेटियम। सीरियम का एटॉमिक नंबर 58, गैडोलीनियम का 64 और लुटेटियम का 70। तुमने लास्ट में देखा होगा फुली फिल्ड होने की वजह से एक यहाँ गया, ठीक है, गया। Yes. यहाँ पे देखो गैडोलीनियम 64 में क्या कहा था? मैंने कहा था ये देखो, ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिया। जैसे तुम्हारा ये है कितने हो गए? 2 यहाँ 8 के 10 इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक। पहले देखो 54 प्लस 10 64, पर क्या किया? एक यहाँ से हटा के यहाँ पे चला गया, हाफ फील्ड की वजह से ये वाली कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी। ये वाली करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये वाली देख लिया। इसमें डी में 1 है। बाकी नीचे देखो लुटेटियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 71 है ना। तो इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 54 प्लस 2 कितने हो गए? 56 प्लस 1 57 प्लस 14 71 हो गए। जब टोटल तुम्हारे 71 फिल करने ही है तो भरना ही पड़ेगा फुली फिल्ड की वजह से, इसलिए D1 सिर्फ 3 में है। इसमें 3 में है, इसमें 58 में, 64 में, 71 में। यहाँ फुली फिल्ड की वजह से, हाफ इंस्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पे गया जो 5d और 4f की एनर्जी स्टार्टिंग में सेम होती है। पेपर में पूछा जाता है कौन से एलिमेंट एफ ब्लॉक के ऐसे हैं जिसमें d में आपका एक इलेक्ट्रॉन जाता है? बता दोगे ना नाम? यस सर, है ना। हो गया? Yes. करूं मैं इसको रखने वाला क्वेश्चन? हो गया सबका? हो गया सारा? क्या करना, सारा क्यों करना भाई है? यहाँ देखो आप सिंपल हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है +3 +4 +5 क्या दिखा रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है? मैक्सिमम मोस्ट स्टेबल इनके लिए सबके लिए +3 होती है। +3 फॉर ऑल, +3 सब दिखाते हैं। और क्या होता है? पहली कंडीशन बता दी। सेकंड क्या है? +3 में ये मोस्ट स्टेबल भी होते हैं। क्या होते हैं? मोस्ट स्टेबल भी होते हैं। क्लियर है? पर इसको छोड़कर अगर मैं बात करूंगी सीरेनियम की, किसकी बात करूंगी? सीरेनियम की, तो सीरेनियम क्या दिखाएगा? +4। क्या दिखाएगा? दिखा रहा है। किस वजह से +4 दिखा रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके 2 यहाँ से। हो गया कंप्लीटली फुली फिल्ड। यस टोटल 4 के 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, अंदर फुली फिल्ड हो गया। तो जो सीरेनियम है वो क्या दिखा रहा है आपका? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। किस वजह से? फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। क्लियर है?
62 को मत देगा। चलो ये नहीं देखना, ये मैंने गलत कर दिया, ये वाला देखिए यहाँ पे, ये बताओ ये क्या दिखाएगा? वैसे तो +3 सब दिखाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो S के हर बंदा निकालेगा, बंदा तो निकालेगा है ना, हर एलिमेंट निकालेगा, S के 2-2 इलेक्ट्रॉन तो सब निकालेगा, F के 1-1 निकालने वाले, क्या करने वाले? मैम की क्लास होने वाली, हो गई है वैसे है ना, 1-1 निकालेगा। अब देखो यहाँ पे अगर 2 निकाल दिए ना, 2 निकाल दिए तो हाफ एंड कॉन्फिगरेशन में आ जाएगा, हाफ एंड में आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो तुम्हारा क्या है? यूरोपियम, यूरोपियम क्या दिखा रहा है? +2 में स्टेबल है, क्लियर है? यस। फिर उसके बाद क्या है आपका? अगर मैं इसकी बात करूंगी Pb की, Pb +4 दिखाएगा, हाँ या ना? यस। 2 यहाँ से निकालेगा, 2 यहाँ से निकालेगा, हाफ फिल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। फिर अगर मैं यहाँ बात करूंगी आप लोगों के पास यटरटियम की, यटरटियम में देखो, ये अगर मैं लिखूं 6s2, पहले ना कल एक बार नोट कर लेना इसको, यटरटियम ये +2 दिखाएगा। अब पेपर में सीधा पूछा जाता है, आप लेंथेनाइट सीरीज में बताओ +4 कौन दिखाता है, +2 कौन दिखाता है, क्यों दिखाता है? उनके नाम भी पता होने चाहिए, ज्योमेट्री में भी क्लास है ना। एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल अच्छे से करके आना, फिर आगे करते हैं, ठीक है ना।